गांव माधो सिंगाना के अंदर हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है और आप मेरे साथ देखेंगे कि ये गांव माधो सिंगाना की फिरनी है और इसी के साथ आपको यहाँ एक चुनावी महफिल सजी नजर आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मैदान का अखाड़ा तैयार हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, रैलियां होगी, जनसभाएं होगी और नेता दर दर पर वोट मांगने आएंगे। लेकिन उससे पहले एलनाबाद का वोटर चाहता क्या है, एलनाबाद विधानसभा का वोटर चाहता क्या है। इस समय हम गांव माधो सिंगाना के अंदर है, जहां से एलनाबाद से लगातार इनेलो अपना विधायक बनाती आ रही है। लेकिन इस बार माधो सिंगाना के गांव के लोग क्या चाहते हैं, यहां का वोटर क्या चाहता है, ये तमाम बातें करना चाहेंगे। क्या इस बार एलनाबाद का वोटर विकास चाहता है या वो बदलाव चाहता है, या इस बार एलनाबाद का जो वोटर है वो धन बल के बूते वोट करेगा, या उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ सदियों से इनेलो का विधायक बनता है, क्या इस बार वो परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा, यह तो भविष्य के गर्म में चुका है। लेकिन एलनाबाद का वोटर क्या चाहता है, ये हकीकत हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि इस एलनाबाद के माधो सिंगाना गांव की एक चौपाल है, गांव का, यहाँ सभी ग्रामीण बैठते हैं। तो हम इनसे नमस्कार करने के साथ शुरुआत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपके गांव के अंदर अभी कुछ चुनाव का माहौल बना है या नहीं जी? अब बनना शुरू हुए है। तो आज अभय सिंह आगे गए और कल भरत सिंह आवे को, तो धीरे धीरे चक्की चल रही है चुनाव। कोई अभी बीजेपी या आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी आया गांव के अंदर? कल ही आवा वो बीजेपी में प्रत्याशी। कल बीजेपी का प्रत्याशी आएगा। हाँ। तो क्या लगता है जी, इस बार डबल इंजन की सरकार के साथ एलनाबाद चलेगा? अब कर बीजेपी को खुद कोई को नहीं, डबल इंजन को नहीं, सिंगल ही को नहीं, और इनेलो और कांग्रेस की टक्कर है। इनेलो और कांग्रेस की टक्कर रहेगी, यानी कि ये बात इनकी निकलकर सामने आई। एक और मेरे को ग्रामीण नजर आए। राम राम जी। राम राम। नाम सर आपका? सतपाल। सतपाल जी, क्या लगता है कि यहाँ से हमेशा से कांग्रेस और इनेलो के बीच में ही फाइट रही है, तो इस बार लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर इस फाइट के अंदर मुकाबला देगा? नहीं रहेगा जी, इनेलो और कांग्रेस का ही रहेगा यहाँ तो। और अब की बार कांग्रेस भारी है। इस बार कांग्रेस भारी है, भाई साहब का कहना है। लेकिन एक और ग्रामीण नजर आ रहे हैं स्कूटी पर आराम फरमाते हुए, और इसी आराम के साथ हम चाहेंगे, इस बार आप किस व्यक्ति को यहाँ से आराम दोगे? आराम बिल्लू को। बिल्लू को? इनेलो को। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं। आइए और ग्रामीणों से बात करेंगे। पत्रकार पालाराम भी बैठे, जो लगातार 4 चुनावी चौपाल पर बैठ के अपना निचोड़ निकाल रहे हैं। रजिस्टर के अंदर पूरा बायोडेटा लिख रखा है, उनके पास पूछेंगे। लेकिन उनसे पास पूछने से पहले यहाँ के ग्रामीण है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? रणजीत है। रंजीत जी, क्या लगता है एलनाबाद इस बार किसके साथ चलेगा? हवा के साथ चलेगा, हाथ के साथ चलेगा? अब की बार जी कांग्रेस सरकार आवेगी। कांग्रेस सरकार? भरत सिंह जीता को पूरे बहुमत तो कांग्रेस सरकार आवेगी। तो मेरे साथ भाई साहब नजर आ रहे हैं। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। क्या लगता है भाई साहब, इस बार आप माधो सिंगाना गांव का क्या निचोड़ निकलेगा? माधो सिंगाना गांव में अब की बार फिर एक बार कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, अभी जो बातें थी वो सामने निकल के आ रही है। और अब पत्रकार पालाराम जी, जो कि 4 चुनावी चौपाल के साथ बैठकर उन्होंने जो अपने रजिस्टर में डाटा निकाला है, आखिर उनके डाटे के साथ हम बात करना चाहेंगे। लेकिन लगातार देख सकते हैं, जैसे जैसे गांव के अंदर माहौल शाम का होता जा रहा है, तो महफिलें सजती जा रही है। इसी महफिल के साथ एक भाई साहब और नजर आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए भाई। तो फिर वो बदलाव किसके साथ जाएगा? अब वो तो मालिक ने बेरो है, किसा पास घूम तो लटके रुकेंगे लाग जा भाई। हाँ बताऊँ के बेरो पड़ा है? हाँ घूम तो लटके रुकेंगे लाग जा। हाँ बताऊँ कोई बेरो कौन पड़ा है? तो आइए, इसी की चर्चा कर रहे थे। 4 चुनावी चौपाल के साथ हम बैठकर लगातार लोगों से चर्चाएं कर रहे थे, और इसी चुनावी सर्वे में पालाराम जी अपना रजिस्टर के अंदर क्या गणित बैठा है, अंक गणित यहाँ का क्या है, बीज गणित क्या है यहाँ का, वो तमाम बातें करने चाहेंगे। तो जी पालाराम जी, पूरा माधो सिंगाना कवर कर लिया है, तो यहाँ का अभी क्या निचोड़ क्या है?
पहले तो आप माधो सिंघाना गांव के अंदर आप पहुंचे हो, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। बात यह है चुनावी सर्वे की जै कि मैंने 4 बिल्कुल चौकों के अंदर जाके आम बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी है, सबसे हमने बात करी है, यानी कि 4 चौपालों पे जाकर। परंतु यहाँ का जो रुझान है इनेलो और कांग्रेस दोनों की फाइट बता रहे हैं, पर फाइट के अंदर कुछ ज्यादा जो हवा कह दे या जिसकी जीत चल रही है वो भरत सिंह बेनीवाल की चल रही है मौके की। असल के अंदर भारत की जीत यहाँ से मतलब बढ़त बना रहे हैं, जी। लेकिन इनेलो और बीजेपी का फैक्टर कितना है इस गांव के अंदर? जो आपने चुनावी सर्वे लोगों की कहां तक इनेलो के लिए ये बोल रहे हैं कि देखो 2 बार इनको जो हमने बिल्कुल विधायक बना दिया है, परंतु सरकार इनकी आती नहीं है, तो गांव के जो विकास कार्य है वो नहीं होते हैं। ठीक है। और बीजेपी की तरफ से कभी 10 साल बहुत हो लिए, अब की बार बीजेपी का तो यहाँ पे बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। आम आदमी पार्टी का क्या कहना चाहिए? कुछ फैक्टर है आम आदमी पार्टी? आम आदमी के देखो कोई 5% 7% है तो मैं कह नहीं सकता, बाकी नहीं है। तो पूरे इलाहाबाद के माधो सिंघाना गांव का जो निचोड़ था, हमारे साथ हमारे सर्वेयर भी हैं, पत्रकार के तौर पे ये अपना सर्वे भी करते हैं, तो लगातार हमारी दोनों की टीम हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर के साथ हम लोगों के साथ चुनावी बातें तो करते ही हैं, लेकिन उन चुनाव के अंदर जो उनके जज्बात निकलते हैं उस जज्बात के साथ हम वो निचोड़ भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो पालाराम जी ने वो पूरा का पूरा निचोड़ आपको बताने की कोशिश की कि आखिर इस समय वर्तमान के अंदर तो अभी तक कांग्रेस की इस गांव से लहर है, आगे समय में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो चुनावी सर्वे आगे जाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, जैसे क्रिकेट का मैच जैसे नजदीक आता जाता है जी, हाँ जी, तो बिल्कुल वैसे वैसे लोगों को बिल्कुल पता लगता है कि जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो अंतिम ओवर में पता लगता है कि आखिर क्या होगा, किसकी जीत होती है। परंतु बीजेपी तो रही नहीं अब है। बीजेपी तो मेरे पास में अपना जो इलेक्शन है उसने फिक्स कर लिया है। बीजेपी है कहाँ पे? सिरसा से तो निकल गई, और यहाँ पे इसने मेरे पास में इनेलो के साथ फिक्स कर लिया है। इनेलो है, बसपा है, अलोपा है, इनके साथ फिक्स कर लिया है। कहाँ पे बीजेपी? बीजेपी तो अपना मैदान छोड़ दिया है। अब अकेली कांग्रेस और इनेलो इन्हीं के बीच टक्कर है। तो आपको क्या लगता है अब की बार अपना गांव के अंदर मान लो कि भरत सिंह बेनीवाल जीता है या बिल्लू भाई साहब जीता है? कि देखो पूरे गांव की थाना जी है, मैं सर्वेयर हूँ तो मैं भी पूरा गांव की मान लो डिटेल काट के ले हूँ, तो थे भी एक मान लो कोई छोटी जीत हो 650 वोटों से पहले जीती है कांग्रेस पार्टी। वो एक समय कुमारी शैलजा का रुझान था, लोगों के प्रति एक लहर थी, वो लोगों के प्रति एक लहर थी। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है कुछ अलग ही तरीके का चुनाव है ये, क्योंकि कुमारी शैलजा इस बार मैदान में नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे काला जी? कुमारी शैलजा जो पिछला बार की जो लहर बनी थी, मौके की जो एरिया के अंदर जैसे हर गांव के अंदर अपडेटें ले रहे हैं और हर चौकों पे जाते हैं, चौकों पे अपना पहले गांव के वोट पूछे जाते हैं, पूरी सर्वे करता हूं मैं, जमीनी सतल से मैं रिपोर्ट बनाता हूं, परंतु मेरी रिपोर्ट के अंदर अभी कांग्रेस की लहर है, पूरा तहलका मचा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पीआर देसी खबर और हाजिर हरियाणा के साथ लगातार हमारी लोगों के साथ चुनावी अपडेट जारी है। और एक अंतिम प्रक्रिया जानने की कोशिश थी, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण हम आपसे विराम लेना चाहेंगे, क्योंकि अगले गांव का भी सर्वे दिखाना जरूरी है, क्योंकि सिरसा विधानसभा में आखिर क्या चल रहा है, सिरसा का वोटर आखिर क्या कहता है, आइए चलकर हम उस गांव में पहुंचते हैं।